नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ जिले के लालगंज तहसील अंतर्गत ग्राम कुजरा में आबादी भूमि पर पेड़ लगाने और निर्माण को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद गहरा गया। पीड़ित अशोक कुमार ने आरोप लगाया कि विपक्षी ने उनके वैध भूखंड पर न केवल पेड़ लगाने को बाधा उत्पन्न की बल्कि फर्जी आदेश का हवाला देकर निर्माण कार्य रुकवाया है। अशोक सिंह ने बताया कि 11 जुलाई को उन्हें अपनी निजी भूमि पर एक पेड़ लगाने की प्रक्रिया शुरू की थी। तभी विपक्षी ने 112 पर कॉल कर पुलिस मौके पर बुला लिया। पुलिस की सलाह पर पीड़ित पक्ष अगले दिन थाना दिवस के अवसर पर थाना तरवा पहुंचा, जहां मौजूद नायब तहसीलदार व कानूनगो को उन्होंने पूरे प्रकरण से अवगत कराया। लिखित प्रार्थना पत्र भी सौंपा। पीड़ित पक्ष का कहना है कि विपक्षियों ने एक कथित आदेश का मोबाइल स्क्रीन पर हवाला दिया, जिसमें 11 जुलाई 2025 का बताया गया, लेकिन उनकी कोई अधिकृत प्रति न दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि यह आदेश नायब तहसीलदार ने दबाव में पारित कराया है, जो कि विधि सम्मत नहीं है और क्षेत्राधिकारी से बाहर है। बताया गया कि उन्होंने मामले को लगातार थानाध्यक्ष और तहसील प्रशासन के सक्षम उठाया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। तरवा प्रभारी चंद्रदीप कुमार ने बताया कि शिकायत मिली है, जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दुर्गविजय सिंह, ग्राम सभा कुजरा, थाना तरवा, तहसील लालगंज, जनपद आजमगढ़ के हम निवासी हैं। क्या मामला आज डीएम साहब? मामला मेरा सर ये है कि कुछ दिन पूर्व जो है हम लोगों के यहाँ घरौनी का कार्य हुआ तो जिसमें आबादी है तो उसमें घरौनी में मेरा नाम चढ़ा है। तो घरौनी में जब मेरा नाम चढ़ा है 2023 में, और उसकी कॉपी मेरे पास है, तो उसको उस घरौनी पे जो है हम अपना काम करने जा रहे थे, अपना शौचालय बनवा रहे थे। तो हमारे ही ग्राम सभा के विपक्षी विजय कुमार सिंह सन ऑफ विजयकांत सिंह आके उसको रोक दिए। तो हमने कहा किस आधार पे आप रोक रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि यह मेरा है। मैंने कहा कि आपका है तो आप कोई प्रूफ लाइए। तो वो कोई प्रूफ नहीं दे पाए, तो मैं अपना काम करवाया। तो उन्होंने 112 बुला लिया, 112 नंबर पुलिस बुला लिया। 112 नंबर पुलिस आई तो उन्होंने हम लोगों को थाने पे बुलाया 12 तारीख को, सेकेंड सैटरडे को, दिन शनिवार को हम लोगों को थाने पे बुलाया, दोनों पक्षों को। तो हम लोग शनिवार को 12 तारीख को तो थाने पे गए, थाना दिवस भी था। तो हम लोग जब थाने पे गए तो हम लोग बैठे रहे करीब 11 बजे से 2 बजे तक। अब हम लोगों ने अपना एप्लीकेशन, जिसमें थाना दिवस अधिकारी महोदय, नायब तहसीलदार लालगंज आजमगढ़ उपस्थित थे, तो हम लोगों ने अपना एप्लीकेशन दिया। तो उसके बाद मैंने कहा कि आप विपक्षी को भी बुलाइए, किस आधार पे मेरा कार्य रोका जा रहा है। तो तरवा थाने के नायब और कुछ सिपाही मिलकर उनका नंबर लगाए विपक्षी का, विजय कुमार सिंह का, लेकिन उन्होंने नंबर रिसीव नहीं किया, न वो मौके पे थाने पे आए। उसके बाद मैं वहाँ 1 घंटे और बैठा रहा। थानाध्यक्ष महोदय से अपना निवेदन किया कि सर अगर वो आ नहीं रहे हैं तो मेरा कार्य न रोका जाए, अगर कोई लीगल आदेश हो कार्य रोकने का तो मेरा कार्य रोका जाए। तो जब वो नहीं आए तो थानाध्यक्ष महोदय ने कहा कि ठीक है, आप अपना कार्य जाके करिए। तो हम लोग फिर अपने जाके अपना वहाँ शौचालय वाला काम शुरू कर दिए। काम शुरू करने के बाद पुनः जो है तुरंत जो है 112 नंबर आ गई। फिर जो है हम लोगों ने उससे कहा कि काम नहीं रोकेंगे। फिर उसके बाद 10 मिनट बाद फिर 112 नंबर दूसरी गाड़ी आ गई, उससे भी कहा, वही बात कही गई। लेकिन अंत में जो है थाना तरवा से 2 नायब और 2-3 सिपाही जो है आ गए और उन्होंने जबरदस्ती काम बंद करवा दिया और हम लोगों को थाने ले गए। थाने पे हम जाके हमने पूछा कि अगर आपके पास कोई लिखित आदेश हो या कोई कोर्ट का आदेश हो तो आप हमको दिखा दीजिए, हम लोग अपना काम बंद कर देंगे। तो उन्होंने, नायब साहब ने हमको मोबाइल पर एक आदेश दिखाया जो कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से संबंधित था, जिसमें हमारे विपक्षी ने उस मुकदमा किया था और उस पे नायब तहसीलदार साहब का आदेश था कि मामला उच्च न्यायालय में लंबित है, अतः
इस पर जो है कोई कार्य न किया जाए, यथास्थिति रखी जाए, जो उनके क्षेत्राधिकार के बाहर है। क्योंकि मामला अगर हाई कोर्ट में चल रहा है तो हाई कोर्ट से हमको स्थगन आदेश मिलना चाहिए, तब उसके बाद हमारा काम रुकेगा ना। और नायब साहब के ये क्षेत्र के बाहर है, फिर भी अगर उन्होंने दे दिया है तो जब हमने उसका अवलोकन किया, निकलवा के प्रिंट निकलवा के उनके आदेश का, तो वो आदेश 11 तारीख को शुक्रवार को किए थे, लेकिन जो एप्लीकेशन पड़ा है उस पर 12/7/2025 का है। मतलब ये कि 12/7/2025 को एप्लीकेशन टाइप हुआ है और इन्होंने 11/7/2025 को, मतलब एक दिन पहले ही उस पर अपना जो है यथास्थिति का आदेश पारित कर दिया है। ये कैसे संभव है? एक दिन पहले एप्लीकेशन अब और एक दिन सर ये इसीलिए मैं आया हूँ डीएम साहब के यहाँ, और एक तरह का यह कूटरचित प्रयास है जो कि सरकार को और क्या चाहते स्वच्छ, हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों को न्याय मिल जाए। जो है योगी जी के शासन में जो भी यह कार्य चल रहा है तो स्वच्छ और हर तरह से जो है समाज सुरक्षित रहे, जो है हम लोगों को परेशान न किया जाएगा, हम लोगों को कार्य न रोका जाए। कोई अगर आदेश होता है, कोर्ट का आदेश होता है, कोई माननीय उच्चाधिकारी का आदेश मिलता है कार्य रोकने का, तो हम लोग उससे सहमत हैं। तो मौके पे यथास्थिति कायम, मौके पे नायब साहब के द्वारा यथास्थिति कायम है, इसलिए हम लोग काम रोके हैं। हम लोग तहसील पे भी गए थे, हम लोग डीएम साहब के यहाँ भी आए हैं। खाली 2 लाइन नायब